आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है मालवी का बहुविख्यात लेखक नंदकिशोर चौहान की बोध कथा सत्संग को प्रतिफल। भगवान को भगत खाली ऊजनी केवाय कि जो सगली दुनियादारी घरबार बहिरा ने अपना बाल बच्चा के छोड़ी के साधु बनी ने जंगल में राम नाम जपने मंडी जाए। 8-10 लोग ना अपना अपना काम में लग गया था। रोटी खाने को टेम हुआ थो, बाकी लोग ना तो पूजा पाठ में लागी गया। पर उनमें से एक तो बिना पूजा पाठ करे सीधो जईने रोटी खाने लागी गयो। एक पे भी सगला बोलिया, थने भगवान की नी तो पूजा करी ने नीच कोई पाठ वाट करियो ने तू तो सीधो रोटी पे टूटी पड़ियो। एक पे उ रोटी खाते खाते बोलियो कि लकीर का फकीर होन हूँ सवेर माई से करीच कही रहो थो। अरे भैया, काम करनो भी तो एक तरह से भगवान की पूजा है। काम करनो भी पूजा से कम थोड़ी है। सच्चो भगत तो ऊ है जो अपना काम के पूजा समझे ने धर्म का रास्ता पे चलने का साथ ही बाकी टाइम में भगवान को गुणगान भी करे। मन वचन और कर्म से कोई के नुकसान नहीं पहुँचावे। असोज एक मनक रेल की स्टेशन पे ऊपर वाला के हाजिर नाजिर जानी के कुली को काम कर तो थो ने उठते बैठते चलते फिरते अपना आराध्य के याद करनो यो उका स्वभाव में आई गयो थो। एक बगत एक धनवान सेठ उका सामान का साथे रेल में से उतरियो। सेठ को घर स्टेशन से थोड़ा दूर थो। उन्हें कुली के आवाज़ लगई। इनाच कुली ने उकसे मेहतानो खुटायो ने अपनी या बात रखी कि सेठ जी, रस्ते रस्ते या तो तम मके कोई भगवान की कथा पुराण सुना जो या फिर तुम्हारे मारी बात को हुकारो देनो पड़ेगा। सेठ बोला कि चल भाई, हूँ थारी बात का हुकारा दे तो चलूँगा। दो चलिया कुली ने भगवत चर्चा शुरू करी दी। सेठ अनमनो बेमन हुई ने हुकारा दे तो रियो। सेठ के तो आम खाने से मतलब थो, गुठली से उके कई लेनो देनो। इन्हीं तरह भी दोए सेठ का घरे पहुंची गया। कुली ने सेठ जी को सामान धर्यो ने सेठ जी से पूछियो कि मने जो भगवत चर्चा करी तुम्हारे कहीं समझ पड़ी कि नहीं। सेठ जी अपनो सामान गिनते गिनते बोलिया कि देख भैया, मारे थारा राम जी ने थारी कथा वथा से कई लेनो देनो नहीं थो। हूँ तो एका सारो थारी हाँ हाँ करतो रियो कि कदी मने हुकारो देनो बंद करी दियो तो तू तो मारो सामान रास्ता में पटकी के चलियो जातो। कुली भगवान को भगत तो थो सही, पण इका साथे साथे ऊ थोड़ो ज्योतिष को जानकार भी थो। उन्हें सेठ जी का माथा की रेखा ना बाँची के क्यों कि सेठ जी बुरो मत मान जो, तमने भगवान की कथा सुनी के नहीं सुनी। तम जानो कि राम जी जाने, पर मके असो दिखी रहो है कि 3 दिन बाद अमुक अमुक टेम पे आपको राम नाम सत हुई जावेगा। सेठ घबराया ने बोलियो कि यो कई उलुल जुलुल बकी रहो है भाई। ये पे कुली बोलिया, सेठ जी होनी तो हुई के ज रहे है, अबे तम घबराओ मत ने। यहाँ हमारी एक बात याद रखजो कि यदि यमराज तुम्हारा कर्म को लेखो जो को पूछने तुम्हारे से पूछेगा कि पहला पुण्य को फल चाकणो है कि पाप को, तो तम उनसे योज कीजो कि मारे तो पहला मारा पुण्य को फल बताओ। सेठ गयो ने उन्हें यमराज जी से याच बात पूछी। उनास टेम यमराज जी ने उका पुण्य को खातो चित्रगुप्त जी से खोलायो तो उनके उकमे कई समझ नहीं पड़ी। उनने सेठ जी के क्यों कि इको जवाब तो भोलानाथ दे सकेगा। वी तीनी भोलेनाथ कने गया। उनके भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी कने जाने को बोलियो ने ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से मिलने को क्यों। सगड़ा विष्णु जी कने गया। विष्णु जी ने देखियो कि ने बतायो कि इका खाता में तो कोई पुण्य वन्य को नाम और निशान ज नहीं है, सगड़ो पाप से भरियो है। इपे यमराज जी सेठ से बोलिया कि चल भाया, थारो मुकाम तो नरक में है। ये सुनी ने चित्रगुप्त जी जो उनका साथेज था विष्णु जी से बोलिया कि भगवान, हमने तो सुनियो है कि तुम्हारा दर्शन से तो इना जीव का करोड़ों जन्म का पापना भस्म ही जावे है। रामायण जी में भी लिखियो है कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अगन आसही तबही। इना जीव की किस्मत तो देखो कि इके जो बिना जप तप करेज इना पाप पुण्य का चक्कर में ब्रह्मा जी, शंकर जी ने विष्णु जी तीनी देवता का दर्शन एक साथेज हुई गया। तो अबे यो पापी रियोज का इन्हीं तरह क्षण मात्र का सत्संग ने नाम श्रवण का फल से उसे तरी गयो। लिखियो भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जय श्री कृष्ण। इन्हीं बोध कथा से हमके शिक्षा मिले है कि नाम श्रवण को फल अच्छो मिले है, नरक जाने वाला स्वर्ग पहुंची जावे है।